वेलकम एवरीवन। इंटरव्यू कई स्टूडेंट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी इंटरव्यू को फेस नहीं किया है। ऐसे स्टूडेंट्स कई बार इंटरव्यू के नाम से भी घबराने लगते हैं, लेकिन उनका यह डर तब बहुत गलत साबित होता है जब इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिन्हें ना तो आपके कॉलेजेस में पढ़ाया गया था, ना आपने किसी बुक में पढ़ा और ना ही आप उन क्वेश्चंस के लिए रेडी थे। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इंटरव्यू से पहले आपको करके रखनी चाहिए, जिससे इंटरव्यू के दौरान आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप दो पर्पस से इंटरव्यू दे रहे होंगे। या तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से पीएचडी करनी होगी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। दोनों ही सिनेरियो में इंटरव्यू में आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 2 ईयर हो चुका है। इस दौरान आपने क्या किया? राइट ए रिसर्च प्रपोजल ऑफ 500 वर्ड्स एंड मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ 10 मिनट्स। आप फिजिक्स स्ट्रीम से हैं, फिर भी दूसरे स्ट्रीम में जॉब क्यों करना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, बल्कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इनके आंसर इंटरव्यू से पहले आपके पास होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर हो चुका होगा। ऐसे में किसी भी इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि इस दौरान आपने क्या किया। इसके कई आंसर हो सकते हैं, जैसे इस दौरान आप प्रिपरेशन के साथ साथ कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, जैसे टीचिंग, या आपने कोई दूसरी डिग्री ली। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यह होता है कि इस दौरान आप सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं। अगर आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है, जैसे कहीं जॉब की है या कोई दूसरी डिग्री ली है, तो यह आप कह सकते हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे तो यह इम्पैक्टफुल नहीं होता है। बट हाँ, इसमें आप यह कह सकते हैं कि आपने प्रोग्रेस की है। जैसे मान लीजिए आप 2 ईयर से गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट फर्स्ट ईयर में आपके गेट स्कोर कम रहने की वजह से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं आया। बट सेकेंड ईयर में आपके और प्रिपरेशन की वजह से आपने बेटर स्कोर किया है, जिससे आपको इंटरव्यू का कॉल आया है। इसी तरह अगर आप 2 ईयर से किसी पर्टिकुलर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए BARC की, और फर्स्ट ईयर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट इस बार आप उसे क्वालिफाई कर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये सब सिर्फ एग्जाम्पल हैं। आप अपने बारे में जानते होंगे कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के बीच यह गैप क्यों आया है। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मन से कोई कहानी ना बनाएं, बल्कि वही बात बोलें जो एक्चुअल में है। इम्पॉर्टेंट है आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस। अगर आप फैक्ट कह रहे हैं तो आपके आंसर में वह कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। साथ ही इस बात से डिमोटिवेट भी ना हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपकी जॉब नहीं लगी और ईयर का गैप आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम यह उतना मैटर भी नहीं करता है। मेरे खुद पोस्ट ग्रेजुएशन में और एज ए साइंटिस्ट जॉब लगने के बीच 2 ईयर का गैप है। खैर, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर पहले से तैयार करके रखें। सेकेंड क्वेश्चन उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी का इंटरव्यू देने वाले हैं। जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर मिलेगा तो उसमें एक लाइन मेंशन होती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ रिसर्च प्रपोजल ऑफ अराउंड 200 to 500 वर्ड्स। मीन्स आपको इंटरव्यू से पहले इतने वर्ड्स में एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके लेकर जाना है। कई बार प्रपोजल के साथ साथ प्रेजेंटेशन के लिए भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे इंटरव्यू का कॉल लेटर मिलने और इंटरव्यू के बीच 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है। इस टाइम के दौरान आप इस बात को लेकर टेंस होते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रहे होते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं और भी कई काम होते हैं। इन सब के बीच यह पॉसिबल नहीं है कि आप बैठकर एक रिसर्च नोट लिखें और प्रेजेंटेशन बनाएं। प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ जाती है कि हम में से ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में इस तरह का कोई भी प्रपोजल या रिसर्च पेपर नहीं लिखा होता है। ऐसे में उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है।
सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या है। पीएचडी किसी जॉब की तरह नहीं होती कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें और जॉब मिलने पर आपको एक जॉब असाइन हो जाए। पीएचडी में आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है, फिर एक गाइड सेलेक्ट करना होता है जिसके अंडर आप पीएचडी करना चाहते हैं। इसी तरह गाइड अपने लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं जिन्हें वो अपने अंडर पीएचडी करवाना चाहते हैं। मीन्स यह दोनों एप्लीकेंट और गाइड दोनों के इंटरेस्ट पर बेस्ड है। इसलिए पीएचडी इंटरव्यू में यह देखा जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना जानते हैं, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में हुए रिसर्च के बारे में कितना मालूम है। इन्हीं सभी बातों को जानने का तरीका है रिसर्च प्रपोजल तैयार करना। अब बात करते हैं यह होगा कैसे। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान कोई रिसर्च वर्क या कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है। ऐसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यह काम अपने गाइड या सुपरवाइज़र के अंडर में कर चुके होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स इस बात का खास ध्यान रखें कि इंटरव्यू के दौरान आपके इस रिसर्च वर्क से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चूँकि आप ऑलरेडी यह काम कर चुके हैं, इसलिए आपको अपने काम के बारे में बेटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही इंटरव्यू से पहले उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ ऑनगोइंग रिसर्च क्या है और रिसेंट में कौन कौन से रिसर्च हुए हैं, फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन हैं और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेकिन आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान किसी भी तरह का रिसर्च वर्क नहीं किया है। ऐसे में उन्हें रिसर्च प्रपोजल का कोई आइडिया ही नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो पहले यह पता करें कि आप जिस इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने वाले हैं वहाँ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है और रिसेंट में कौन से प्रोजेक्ट हुए हैं। इसे पता करने के कई तरीके हो सकते हैं। बेस्ट है वेबसाइट विज़िट करना। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स की भी लिस्ट आसानी से मिल जाएगी, जहाँ उनका एरिया ऑफ रिसर्च, रिसेंट पब्लिकेशंस जैसी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। यही नॉलेज आपके इंटरव्यू के दौरान काम आएगी। अगर इंटरव्यू में यह पूछा जाता है कि आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, तो आप साफ साफ कहें कि मेरा रिसर्च फील्ड में अभी तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। किसी भी इंटरव्यू में आपका सच आपका इम्पॉर्टेंट आंसर होता है। जाहिर सी बात है कि जब आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी तरह का कोई प्रपोज़ल आप कैसे बना सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि इंटरव्यूअर आपसे यह पूछे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मीन्स आप किस फील्ड में पीएचडी करना चाहेंगे, या यह पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस फील्ड में रिसर्च चल रही है। यहीं पर आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर रिसर्च काम आएगी। अगर आप इंटरव्यू से पहले ही यह जानकर रखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप इजीली इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव भी होगा। तो इंटरव्यू का कॉल लेटर मिलने के बाद इतनी सारी रिसर्च करने से बेटर है कि अभी से जब भी आपको टाइम मिले उन यूनिवर्सिटी और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ें जिनसे पीएचडी के लिए आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, ताकि सफिशिएंट टाइम रहते हुए आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। थर्ड क्वेश्चन, कि आपका स्ट्रीम तो फिजिक्स है, तो आप दूसरे स्ट्रीम में जॉब क्यों करना चाहते हैं। यह क्वेश्चन तब अराइव होता है जब आप फिजिक्स के अलावा किसी और फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओएनजीसी। ओएनजीसी, जिसका पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जियो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। हालांकि यह पोस्ट जियो फिजिक्स सब्जेक्ट वालों के लिए है, फिर भी ओएनजीसी जियो फिजिक्स के साथ साथ फिजिक्स बैकग्राउंड से भी कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है। अगर आप ओएनजीसी का इंटरव्यू देंगे तो वहाँ यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, फिर जियो फिजिक्स पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसके आंसर के लिए आपको ओएनजीसी और जियो फिजिक्स के बारे में थोड़ा पता होना ज़रूरी है कि ओएनजीसी में एक्चुअल वर्क क्या होता है, जियो फिजिक्स और फिजिक्स के सिलेबस कितने सिमिलर हैं। इन सब के बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जहां हम ओएनजीसी में जॉब इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी ओएनजीसी के इस रिक्रूटमेंट पर एक डिटेल वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। इनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, बल्कि यह आपको खुद एनालाइज करना होगा
कि आपके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपको उन क्वेश्चंस से अवेयर करवाया जाए जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रह सकें।